हेलो लर्नर्स, फर्स्ट स्टेप में आपका पुनः स्वागत है। हम इस चैनल पे मैनेजमेंट और कॉमर्स विषयों के लिए छोटा, क्रिस्प और टू द पॉइंट फोकस्ड टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए और आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। हमारा यह प्रयास है कि हम मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचें ताकि हम उन लोगों को पढ़ाई में कुछ सुविधा उपलब्ध करा सकें। यही हमारा लक्ष्य है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप बेल आइकन पे ऑल वीडियोस पे क्लिक करके हमारा हर वीडियो जो भी अपलोड होता जाए उसको आप देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को समझने के लिए इस पे हमको समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर कहा किसको जाता है। दुनिया में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को करते हुए देखना चाहते हैं और दूसरा किसी का इंतजार नहीं करते हैं, आगे बढ़ करके अपना काम करते हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि दूसरों को समाज में फायदा हो जाए। ऐसा चीज इजाद कर देते हैं, ऐसी चीजें का ऐसा काम कर देते हैं ताकि समाज को कोई एक नई चीज मिल जाए या जो चीजें समाज में पहले से हैं उनको करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका बदल करके नए तरीके से उपलब्ध करा दें। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं, तो वो ऐसे पर लोग होते हैं जो वैल्यू जनरेट करते हैं, अपने एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं या एक नया क्रिएशन कर देते हैं या एक आइडेंटिफाई करते हैं कि नया रिसोर्स, नया प्रोडक्ट किस तरह से, नया प्रोसेस किस तरह से लेके आए, नया मार्केट में कैसे पहुंचे। ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इस तरह के लोगों के पास आत्मविश्वास, धैर्य, संयम और दूरदृष्टि, ये सारी चीजें उनके पास होती हैं जिससे वो अपना लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को बोला जाता है जो अपना कर से, अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। वो कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर हैं, यही उनकी पहचान है। वो अपने कर्मों के थ्रू पहचाने जाते हैं। ये लोग अपना काम प्रॉफिट के लिए करते हैं, नया बदलाव लेके आते हैं, अपना इनोवेटिव होते हैं, नई चीज का आविष्कार कर सकते हैं, नया चीज ला सकते हैं, नया इजाद कर सकते हैं और रिस्क से घबराते नहीं हैं, एक्सेप्ट करते हैं रिस्क को और जितनी साधन उनके पास है उसी को लेकर के अच्छा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक अल्टरनेटिव टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप का कि आप एंटरप्राइज, बिजनेस यूनिट क्रिएट करते हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज को एसएमई सेक्टर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें छोटे और लघु उद्योग आते हैं, इसमें मध्यम श्रेणी के उद्योग भी आते हैं। ये लोग कभी कभी सामाजिक एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर भी होते हैं जो समाज में बदलाव लेके आते हैं। ज्यादातर प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इनका काम प्रॉफिट बाद में होता है या और समाज के लोगों के लिए बदलाव, समाज में के लोगों को सुविधा, ये पहला उनका उद्देश्य होता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। आज के जमाने में एक नया वर्ड आया है मैनेजमेंट और कॉमर्स में, उसका नाम है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वैसे लोग होते हैं जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में इनका सक्रिय भूमिका होता है और योगदान होता है। ये एंटरप्रेन्योर की तरह ही काम करते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट नहीं कमाता, वो सैलरी कमाता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होता है, कंपनी का टर्नओवर के लिए जिम्मेदार होता है। एंटरप्रेन्योर सैलरी नहीं कमाता है, वो कंपनी का प्रॉफिट लेके आता है और कंपनी का टर्नओवर बढ़ाता है।
हर कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। क्या आपके पास कोई आइडिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? अगर हमने एंटरप्रेन्योर को समझ लिया तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप समझना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। ये एंटरप्रेन्योर जहां की व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। वो एक्टिविटी को सेट करना और बिजनेस या एक से ज्यादा बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना और फाइनेंशियल रिस्क लेना, फायदे के लिए रिस्क लेना, ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में इंक्लूड है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें 3 काम किया जाता है। पहला डिजाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस, दूसरा लॉन्चिंग प्रोसेस और तीसरा रनिंग बिजनेस। जो ज्यादातर एक छोटे से रूप में चालू होता है। कोई भी नदी अपने उद्गम पे बहुत छोटे रूप में होती है। नदी जब आगे बढ़ती है छोटे रूप से तो एक विशाल रूप लेती है और उस पर पूरा समाज, पूरी खेती उस पर डिपेंड करता है और वो नदी आगे चल के विशाल समुद्र बन जाती है। उसी तरह से कोई भी बिजनेस छोटा रूप में चालू होता है, छोटे रूप से वो बहुत आगे चल के समय के साथ अच्छे कर्म अगर किया जाए, अब छोटे छोटे गोल पाए जाए तो वो एक विशाल रूप ले लेता है। किसी भी कंपनी का शुरुआती रूप छोटा ही होता है, चाहे वो आज की डेट में बड़ा हो। हर एक के साथ ये हुआ, चाहे वो विप्रो हुआ, टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, बजाज हुआ, हीरो होंडा हुआ, कोई भी कंपनी का आप उदाहरण ले लें। वो कंपनी किसी जमाने में बहुत छोटी थी और समय के अंतराल में कर्म के हिसाब से, मार्केट में प्रेजेंस के हिसाब से उसका विशाल रूप बन गया। एंटरप्रेन्योरशिप को क्षमता, बिजनेस करने की क्षमता और उसकी इच्छा, दोनों के रूप में देखा जा सकता है। ये इच्छा ऐसी होती है कि उससे व्यापार को बढ़ाया जाए, उसको सामंजस्य किया जाए, चलाया जाए आगे और मैनेज किया जाए। ये तीनों चीजों को किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि जो रिस्क लिया गया है उस पे प्रॉफिट हो। अमूमन बिजनेस में लोग सफलता पाते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो व्यापार चालू करेगा वो सफल होगा। तो फेलिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, लेकिन फेल्स करके एंटरप्रेन्योर अगर सीख लेता है तो सीख के फिर से वो खड़ा होकर के आगे चलता है। ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस पाते हैं, लेकिन सभी लोग सक्सेस नहीं पा सकते, ये हमें समझना होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्वभाव हैं एंटरप्रेन्योर के, वो हम आगे चर्चा में लाएंगे। एंटरप्रेन्योर का पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो रिस्क लेने की क्षमता लेता है। रिस्क को नहीं लेने से एंटरप्राइज बनेगा नहीं, बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। रिस्क हर चीज में होती है। एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग रिस्क नहीं लेने के चक्कर में व्यापार नहीं चालू करते हैं। कुछ लोग अपनी सभी साधनों को कॉम्प्रोमाइज करके रिस्क लेते हैं बिजनेस का, और जब रिस्क लेते हैं तभी उसका रिटर्न्स बहुत अच्छा आता है। कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस की यही कहानी है, नो रिस्क नो गेन। एंटरप्रेन्योरशिप जब करता है तो वो बिजनेस में जो रिस्क है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है कि कहां से ओरिजिन है रिस्क का, रिस्क किस तरह का रिस्क है, कितना उसका संख्या है, वो किस तरह से प्रभाव करेगा बिजनेस को, उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा, इस रिस्क को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता, फिर से वो रिस्क आएगा कि नहीं आएगा, और उस पर क्या किया जाए कि रिस्क दोबारा नहीं आए। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन, कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक है कि वो घबराता नहीं है। किसी समस्या को देख करके उसका एक सटीक जवाब, उसका एक सटीक तरीका निकाल करके वो आगे बढ़ता है। चौथा, उसके पास
समझने की क्षमता, दूरदृष्टि और भांपने की क्षमता, वातावरण को भांपने की क्षमता और सफलता के लिए जो समझने की क्षमता है, वो उस एंटरप्रेन्योरशिप के पास होता है। बाकी लोग चीज़ों को देख नहीं पाते, वो प्रोडक्ट को देखता है, प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को देखता है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसमें जो सुधार किया जा सकता है, वो समझ करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में नए तरीके से पेश करता है। और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में किस तरह का प्रोडक्ट आएगा, कैसे लोगों को व्यवहार चेंज होगा, ये सारा चीज़ वो देख सकता है। इतना विजन क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने देखा है कि बिल गेट ने 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में काम करना चालू किया। आज की डेट में हमें इंटरनेट और विंडो पे जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो बिल गेट की उस समय की 50 साल पहले की सोच है, 30 साल 40 साल पहले की सोच है। इसी तरह से आज की डेट में एलन मस्क 500 साल भविष्य के बारे में सोचता है। वो उस हाइपरलूप या जो भी प्रोग्राम बना रहा है, वो 500 साल बाद की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष की यात्रा हो, पैसेंजर को लेके जाना और वापस लेके आना। ये भी अगर सोच रहा है, वो एंटरप्रेन्योर का ही सोच है, उसकी का विजन है, दूरदृष्टि। एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड होना चाहिए। पहले से कोई भी चीज किसी के बारे में नहीं सोचना है। जैसे जो चीजें सामने आती जाएंगी, एंटरप्रेन्योर उसको सॉल्व करता जाता है। वो किसी के बारे में, हर एक आदमी का असेसमेंट नहीं करता। वो जैसे लोग आते हैं वैसे उसके हिसाब से लोगों को डील करता है और अपना रास्ता आगे बनाता जाता है। एंटरप्रेन्योर का ये एक बहुत सटीक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको सफलता देने में सहायक होता है। इसके अलावे दूसरों को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से उससे मदद ली जाए, लोगों को तैयार किया जाए काम करने के लिए बिजनेस के फेवर में, ये ओपन माइंडेडनेस आदमी से ही पॉसिबल है। अगर वो दूसरी तरह का आदमी है जो अपने आप को संकुचित मानसिकता में रखेगा, उससे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाता है। एंटरप्रेन्योर का छठा है कि वो अपने आत्मनिर्भर होता है, आत्मविश्वासी होता है और वो अंदर से मोटिवेशन खुद से पाता है। कोई दूसरा उसको मोटिवेट करने नहीं आता। उसके पास जो सोच लिया उसने, जो उसने करना है, जो उसको पाना है, वो उसके बारे में कॉन्फिडेंट होता है कि कैसे पाना है। वो बताए या ना बताए, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग धारणा के हिसाब से होती है। अलग अलग एंटरप्रेन्योर अलग अलग तरीके से या तो उसको एक्सप्रेस करता है या नहीं एक्सप्रेस करता है, बट वो अपने आप में संपूर्ण जानकारी रखता है अपने व्यापार का और उसके बारे में वो क्लियर कट समझता है और उसके बारे में कॉन्फिडेंट होता है। उसको सातवें पॉइंट एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स का है कि वो अपने स्टेक होल्डर, जो भी भागी हैं उसके व्यापार के, चाहे वो सरकारी अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, या उसका इन्वेस्टर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, या एम्प्लॉयज हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेंडर्स हो, हर एक के बारे में वो उनका सोच के बारे में, उनकी जरूरत के बारे में पहले से सोचता है और उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से लेके चलने के लिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है और यही उनका स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है।